तुम पहले क्या बोलने वाली थी माए? क्लास में स्टडी लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमको इंग्लिश भी अपनी अच्छी कर सकें, और इंग्लिश सबकी अच्छी है। हाँ आजा बेटा, फिर यस मैम वाले से इंग्लिश में बात करेंगे। आजा। अरे कॉन्फिडेंस के लिए पढ़ रहे हो बेटा, मैं बताऊँ वाओ, व्हिच क्लास यू आर स्टडीइंग? I am studying in 5th class. I am studying in class 5th. ठीक है। अब ये जो डिक्शन को ध्यान रखो। आई आवाज़ यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से पूरा बोला जाएगा, सुनाई पूरी जाएगी। ठीक है। तो ये काम आप लोग अदरवाइज भी करोगे। बैठ गए 10-15 दोस्त, डिक्शन पे काम करेंगे। My name is करीना कुमार। My name is Karina Kumaar. ठीक है। तो ये डिक्शन पे ध्यान देंगे कि हम जब बोल रहे हैं पूरा पूरा साफ साफ बोलेंगे। बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, जैसे इसकी करीना की बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी, है ना? तुम्हारा भी बिल्कुल अच्छा था, क्योंकि तुम बोलेगी इसलिए मैंने बोला नहीं। अच्छा बनना क्या है? बनना क्या है? ये कैसे हो रहा है वैसे? हाँ? अब धीरे धीरे पता चलना चाहिए ना। तो ये देखो पसंद क्या आ रहा है, या जैसे हम देखते हैं किसी को टीवी में देख रहे हैं या किसी के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है अच्छा कि हमें स्वस्थ रहने का अधिकार है। ठीक है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो समझनी ज़रूरी है। उसके लिए हमने एक डॉक्टर को बोला था आज आने के लिए, बच्चों के डॉक्टर से आ रहे तो शायद थोड़ा लेट पहुँचे। अगर आज नहीं आ पाए तो अगले शनिवार को बुलाएंगे। अलग अलग तरह के, जैसे सिर दर्द हुआ, पैर दर्द हुआ, कमर दर्द हो गई, किसी को वॉमिटिंग होती है, किसी को लूज मोशन हो रहे हैं, या किसी की आँखों में बड़े होने के बाद आँखों में दिक्कत है। इस तरह के 2-4 किस्म के डॉक्टर को आके वो देख भी लेंगे, चेकअप भी करेंगे और बताएंगे भी कि भाई हमारे शरीर में अगर कोई तकलीफें हो रही हो तो किन तकलीफों को हमको ध्यान ही नहीं देना चाहिए, और किन तकलीफों पे हमको एक्चुअली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है। जैसे आप लोग बच्चे लोग कोई भी समस्या हो तो बड़ों को बताओ, और हमें ये दिक्कत हो रही है। हाइजीन का बेसिकली ख्याल रखो, पर अभी आपको सिखाएंगे कि स्वास्थ्य का मतलब क्या है, उसका अधिकार का मतलब क्या है, और बाकी सब चीज़ें क्या है। बड़े साथ में बैठे होते तो बहुत अच्छा रहता है। सबसे पहले ये बताओ, स्वास्थ्य का अधिकार क्या होता है? किसी को पता है? ये अपने जो भारत में मतलब ये अपना मौलिक अधिकार होता है। ये हर सिटीजन जो भी अपने इंडिया के जो नागरिक है सबको मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी को मिलता है, या फिर जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है, ऐसा नहीं, सबको मिलता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ये सबका अधिकार होता है। ये सबका अधिकार होता है। अपने इंडिया में क्या होता है कि जो फैसिलिटीज़ है पूरी अच्छे से नहीं प्रोवाइड की जाती है। तो ये हर साल 50 लाख लोगों से भी ज़्यादा है ना मारे जाते हैं, क्योंकि उनको पूरी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो इसके लिए अपन को सरकार ने ना बहुत सारे फैसिलिटीज़ दी गई है, जिसका लोगों को दी गई है, जिसका लोगों को पता भी नहीं होता है। फ्री में दवाइयाँ देना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और बहुत सारी जो टेस्ट होता है अपने वो भी फ्री में होता है, लेकिन अपना लोगों को नहीं पता होता है। या फिर कई बार ये होता है कि लोग एक्स्ट्रा फैसिलिटी उनसे वो ले लेते हैं, उनसे दवाइयाँ खरीदते हैं। जो बड़े लोग होते हैं उनके पास पैसे ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से जो गरीब लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है इसके लिए। और ये जो अपना अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, संविधान में दिया गया है, आर्टिकल 21 में। इसमें ये होता है कि हर पर्सन का राइट होता है कि वो अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके
बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर को जाके क्या बताते हैं? हमारे सहारा कोई हमको कुछ और नहीं देता। फिर डॉक्टर आपको दवाइयाँ देता है। तो आपके पास पैसे हैं, आप डॉक्टर के पास जाओगे, सारी जांच करवा लोगे, लेकिन सबके पास पैसे नहीं होते, तब वो क्या करेंगे? सरकारी अस्पताल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या फ्री में मिलती है? फ्री में मिलती है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे पास ये सुविधा है कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, हमारी जांच कराएं और डॉक्टर को दिखाएं। तो हम जो जांच कराएंगे हमें उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और हमें जो अगर मान लो कोई अलग से टेस्ट कराना है, जांचें, कोई बड़ी जांचें हैं, कोई आपको कुछ CT स्कैन हो गया, MRI हो गया, उसके लिए भी आपको मुफ्त में जांचें की जाएगी। और फिर आपको दवाइयाँ जो डॉक्टर लिखेगा वो भी आप जो है मुफ्त में ले सकते हो। वहीं पे डॉक्टर के पास भी डिस्पेंसरी होती है, जो डिस्पेंसरीज में जाते हैं हम, उधर ही दुकानें होती हैं। हम सारी जो क्लीनलीनेस होती है उसको ध्यान में रखें। हम जैसे अभी आप लोग नाखून खा रहे हो कि नाखून नहीं खाना चाहिए, नाखून खाओगे हमारे जो भी जर्म्स होंगे सारे पेट में जाएंगे, तो उससे हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा। हमें नाखून नहीं खाने, हमें खुद का ध्यान रखना है। अपनी बीमारियां नहीं होगी तो वो सबसे बड़ा सुख है हमारा। अभी अपन बात करें या सरकारी सुविधाओं की, तो अपनी पंचायतें जो ग्राम पंचायत दहमी कला, इसमें 2 राजस्व गाँव है, दहमी कला, दहमी खुद। तो एक उप स्वास्थ्य केंद्र तो अपनी दहमी कला, जहाँ की ANM है सुशीला जी चौधरी, जो भी आती है ना कभी भी आपके यहाँ पे गुरुवार को टीकाकरण करने वगैरह। और एक दहमी खुर्द है, वहाँ पे भी स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे भी सुशीला जी स्वामी है, वो वहाँ दहमी खुर्द वाला एरिया संभालती। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत हो, छोटी मोटी बीमारी, जुकाम सर्दी हो, तो एक तो अपना स्वास्थ्य केंद्र है पंचायत के पास में, वहाँ आप जा सकते हो, आपको निःशुल्क दवाई मिलेगी जो भी सर्दी जुकाम बुखार की है। और एक पंचायत के थोड़ा सा आगे आयुर्वेदिक औषधालय भी है, जिसमें आयुर्वेदिक जो दवाई है वो मिलती है, वहाँ डॉक्टर राम साहिब जी बैठते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है और आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा वहाँ। और इसके अलावा अभी ये अपने जो है बड़ा जो बगरूका है CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अपन जिसको बोलते हैं, ये भूतनाथ के आगे ये बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, ये कुछ समय में चालू हो जाएगा ट्रॉमा सेंटर। तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, सारी सुविधाएं यहीं मिल जाएगी, बड़ी बड़ी बीमारियों का ऑपरेशन का सारा कुछ यही हो जाएगा। और मेरा तो आपसे एक ही आग्रह है, आप अपने मम्मी पापा को बोले, घर वालों को बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता पे ध्यान देना है, क्योंकि जो बीमारियाँ वगैरह होती है ना, ये अपन जैसे गंदगी रखते हैं, अच्छा स्वच्छ खाना नहीं खाते, पानी वानी सब स्वच्छ पीना अपन को, और साफ सफाई रखनी करते, जिससे बीमारियाँ नहीं हो, अपन बीमार नहीं हुए। और ये क्या जो बीमारियाँ होती हैं ना, उससे आर्थिक नुकसान होता है। कई बार बीमार हो जाते हैं, बिना काम के अपने 10,000, 10,000, 20,000 लग जाते हैं। तो अगर आप स्वस्थ रहोगे, साफ सुथरे रहोगे, सफाई का विशेष ध्यान रखोगे, तो ये बीमारियाँ वगैरह नहीं होगी, आपको चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा। और बाकी है जो शोभा मैडम बताएंगी आपको, जो भी आज समय का अभाव है। सरपंच जी से आप लोगों के लिए मैं 2 बातें पूछ रही हूँ बस, कि ये जो आपके पास PHC में या आप सुशीला जी का बता रहे थे, तो कोई ऐसा है कि इनके नंबर्स अवेलेबल हो कि इनको जाना नहीं पड़े, और छोटी मोटी सलाह के लिए? आपको पता है कि राजस्थान पहला राज्य बनने वाला है हिंदुस्तान में जो बिल पास कर रहा है, बिल विधानसभा में रख दिया है, जिसमें स्वास्थ्य के अधिकार से कि आपको फ्री कंसल्टेशन का क्या मतलब है? मेरे बहुत तेज पेट में दर्द हुआ, अब मैंने क्या किया, मम्मी को बताया, मम्मी ने क्या करा, अब भागेंगे किसी क्लिनिक पे या हम फोन करके पता कर लेंगे। तो अगर ये फोन करने वाली कंसल्टेशन की सुविधा हो और मुझे उसके पैसे नहीं देने पड़े, तो क्या होगा, हमें भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। हो सकता है कई बार फोन पे बोले कि अच्छा बच्चे को ऐसा करो, आप गर्म पानी पिला दो, आप नींबू पानी दे दो, आप ये कर दो, तो कई बार इन चीजों का फायदा हो जाता है। तो मैं जानना चाह रही हूँ इनके पास, अभी हम वो नंबर शेयर कर देते हैं, आप भी यहाँ लिखवा दीजिएगा बोर्ड। तो क्या होगा, वो नंबर आप लोग घर पे रहिए, मम्मी पापा को बताइए कि इस फोन पे करें, और आप उनको भी बताइए कि फोन आए तो सबको अटेंड करना। इसके अलावा ये देखो आंगनबाड़ी केंद्र है, निःशुल्क चिकित्सा का अधिकार है, तो आप बताइए इसको। आंगनबाड़ी केंद्र 3 है, एक तो कार्यकर्ता, एक सहायिका, एक सेविका, तीनों के नाम लिखे हुए। ये भी वैसे रेगुलर। अच्छा, ये उर्मिला देवी जी, सुशीला देवी जी और अनुदित, ये 10 से 2 आते हैं। तो वो तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग इनसे पूछ सकते हैं, सबको पता है। अब हम बात कर रहे थे राइट टू हेल्थ की, ठीक है? तो राइट टू हेल्थ क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा संविधान। तो उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल, अनुच्छेद है, ये बोलते हैं कि हमारी जो हेल्थ है वो सही रहे।
ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने काफी ऐसी चीजें की है जिससे कि हम अपनी जिंदगी की अच्छे, हमारे स्वास्थ्य जो है वो अच्छे से रहे और हम उसका ध्यान रख सके। अब ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 21 जिसके अंदर बता रखा है अपना मतलब अपन को जीने का अधिकार और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का अधिकार भी बता रखा है उसका। इसके बाद में आर्टिकल 42 इसमें ये है कि किसी अपने जो इंडिया में कोई भी सिटीजन है उसको मतलब पूरा अधिकार है कि वो अपना जीवन जी सके और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की गई है। ये मैं तो मैं बीच बीच में रोकूंगी। आर्टिकल 21 का क्या मतलब है मैंने बताया था, पहले बोली थी विजय का है, तो सुन रहे थे ध्यान से उस वक्त कि संविधान हमारा एक मदर डॉक्यूमेंट है। मदर डॉक्यूमेंट का क्या मतलब कि जब हमारा देश आजाद हुआ हमने एक संविधान बनाया जिसमें ये तय किया गया कि इस देश के नागरिकों को, इस देश की सरकारों को ये सब काम करना है, या नागरिकों को सरकारों को ये काम करना है, नागरिकों को ऐसा काम करना चाहिए, सरकारों को ये सुविधाएं देनी चाहिए। उन सब में हमने नियत कर लिया कि हमारे देश के लोग कैसे अपने आप को चलाएंगे। ठीक है, सरकारों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों का ध्यान रखें, इसलिए आपको हर राज्य में एक सरकार मिल जाती है। आर्टिकल 21 ये निर्धारित करता है कि आपके पास जीने का अधिकार है, और जीने के अधिकार में क्या शामिल है? जीने के अधिकार में टेबल चेयर होना जरूरी है, किताबें मिलना जरूरी है, सब हक के विषय हैं। आपको किताबें मिलना आपका हक है, आपको अच्छी शिक्षा मिलना आपका हक है, आपको अच्छा खाना मिलना आपका हक है, आपको अच्छी हवा मिलना आपका हक है, आपको अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिलना आपका हक है। कोई दया नहीं है। उस हक में अगर कोई कमी होती है तो शिकायत करिए। उस हक के इस्तेमाल करने के लिए अस्पताल बने हुए, उस हक के इस्तेमाल के लिए आपको डॉक्टर्स प्रोवाइड करे जाते हैं। उसी हक में आपको अच्छे डॉक्टर्स वहाँ बैठेंगे जो आपको फ्री की दवाइयाँ मिलेंगी। आपको अगर किसी भी किस्म की तकलीफ है तो आप जाके उनसे पूछें, समझें, आपके पेरेंट्स जाएंगे पता करेंगे, ये सारा हक का विषय है। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 21 जो अभी तनुश्री दीदी आप लोगों को बता रही थी और प्राची दीदी बता रही थी कि आर्टिकल 21 में जीने के अधिकार में सही स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार शामिल है। आर्टिकल 42 में बता रखा है कि अपना जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी मदर होती है, स्टेट की लाइबिलिटी होती है कि वो उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाए। मतलब जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, जो मम्मियाँ हैं जिनके अभी अभी नए नए बच्चे हुए हैं और जो अभी नई मम्मी बनी है, नई माँ बनी है, उनके लिए भी सरकार ने ऐसे उनका ध्यान रखते हुए, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ये बोलती है कि उनको ढंग से सारी चीजें मिले, सारी सुविधाएं मिले। अब जैसे कि बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, एकदम उनकी जो मम्मियाँ होती हैं वो काम पे नहीं जा सकती, उनको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस टाइम पे क्या करती है सरकार, उनको छुट्टियाँ दे देती है। जैसे कि कोई टीचर है, उसके कोई छोटा बच्चा हुआ है तो उस टाइम पे उनको छुट्टी मिल जाएगी, स्कूल में उनको जाना नहीं पड़ेगा और उस टाइम पे उनको छुट्टी मिल जाएगी कि वो घर पे रहे, अपने बच्चे का ध्यान रखे और खुद को ध्यान रखे। ये इसलिए मिलती है ताकि जो मम्मियाँ होती है और उनके बच्चे होते हैं उनका स्वास्थ्य एकदम अच्छा रहे और वो उस टाइम पे अपने स्वास्थ्य के ध्यान रख सके। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको उस टाइम पे ज्यादा अपना ध्यान रखने की, उनका ध्यान रखने की जरूरत होती है ताकि वो आगे चले और आगे भी स्वस्थ रहे। आर्टिकल 41 में ये बता रखा है, आर्टिकल 47 में ये बता रखा है कि जो मतलब गरीब लोग होते हैं या फिर जो अपना पूरा स्टैंडर्ड लेवल बढ़ा नहीं पा रहे तो उसमें गवर्नमेंट की होती है कि वो उन्हें इतना प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाए कि वो लोग अपने स्टैंडर्ड लेवल को भी बढ़ा सकें। तो ये गलत है, हाँ, गरीब लोग वाला नहीं है इसमें, मैं करेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, उसमें ये है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को प्रॉपर पोषण मिले, प्रॉपर दवाइयाँ मिले, प्रॉपर स्वास्थ्य का अधिकार मिले। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के पास अपनी क्षमताओं में कमी, जैसे मैं दवाई नहीं ले सकती हूँ खरीद कर,
तो इसका मतलब ये ना हो जाए कि मेरे को अब मेरा इलाज ही नहीं होगा या मेरे को सही खाना या पोषण नहीं मिलेगा। उस केस में सरकार ये ध्यान रखेगी कि जो इतना कमा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं कमा रहे हैं, उनको जरूर हम अपनी तरफ से सारी सुविधाएं दे दें। ठीक है, गरीब अमीर कुछ नहीं होता। मैं अपनी क्षमताओं में कितना कमा पा रहा हूँ या नहीं कमा पा रहा हूँ, मैं अपना काम कर लूंगा तो हम अपने आप ले आएंगे। मैं नहीं ला सकता हूँ तो वो वजह नहीं होगी, मुझे वो सुविधा नहीं मिलेगी, तो सरकार ध्यान रखेगी। तो इस बात का ध्यान रखो, वो मेरे को सुविधा मिलना मेरे को जरूरी है, चाहे मैं अपने आप जाके खरीद लाऊं और या फिर मुझे सरकार दे दे। एक और बात ध्यान रखना, आपके पास पैसे हैं तो होते रहे, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं तो भी मैं सरकारी दवाखाने में जाके अपनी दवाई फ्री में ला सकती हूँ। सरकारी दवाखाने में ऐसा कुछ नहीं कि तुमको तो मिलेगा इलाज, तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, वो सबके लिए खुला है, सबके लिए बराबर है। तो अभी क्योंकि आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो तो शिक्षा के अधिकार पे यहीं तक बात कर रहे हैं कि हमें सुविधाएं मिलती हैं, सरकारी अस्पताल खुले हुए हैं, वहां से हमें मिलता है। हर ग्राम पंचायत में, आपकी ग्राम पंचायत है, सरपंच जी आपके सरपंच थे, हर पंचायत समिति के सरपंच या हर ग्राम पंचायत में भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं या सब सेंटर्स होते हैं। ठीक है, उनमें आपको फ्री सुविधाएं मिलेंगी। आप जाएं, अगर आपको लगता है वहाँ दिक्कत हो रही है तो अपने सरपंच जी को शिकायत करें कि देखिए यहाँ पर ये सुविधाएं पूरी नहीं। आप बच्चे हो, आप नहीं कर सकते। यहाँ पे किसको पता है सबसे पास का हॉस्पिटल कौन सा है? सरकारी हॉस्पिटल में खड़े होकर बोलेगा, अब जो बोलेगा। ठीक है, तो हमको ध्यान रहेगा किस बच्चे ने जवाब दिया। कहाँ पे? यहाँ पे कौन बता रहा है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। खड़े होके कौन बताएगा? सर कौन सा हॉस्पिटल गवर्नमेंट है? किसी की भी तबीयत खराब हुई तुम में से, कहाँ पे जाओगे सबसे पहले? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कहाँ पे है वो? यहाँ पे। और ज्यादा तबीयत खराब नहीं है तो यहाँ पे आसपास कहीं इलाज नहीं होता? कहाँ पे होता है? सर यहाँ पे होता है। तो एड्रेस बताओ मेरे को उसका, खड़े होके। सर पंचायत की पंचायत कहाँ पे है आप बताओ, इधर आओ। छोटू फर्स्ट क्लास में हो, कितना एक्टिव है। क्या नाम है आपका? शिवाजी। सुभाषिश को जानते हो सब? इतना वैसे नहीं किया। सुभाषिश कहाँ पे है? यहाँ पे पास में हॉस्पिटल सबसे। ये मारेगा मुझे। जयपुर तो दूर है। ये जो आप लोग का जयपुर है ना, जयपुर हाँ। दूर है। ठीक है, जयपुर जयपुर यहाँ से पास का ध्यान रखो पहले। बताओ सुभाषिश, यहाँ पे सबसे पास में एक डिस्पेंसरी है पंचायत ऑफिस के बगल में, जहाँ पे आप जैसे खांसी जुकाम बुखार सब चीज का इलाज वहाँ पे मिल जाएगा। अगर वो आपको जांच कराने को बोलेंगे तो आप यहाँ पे ही करवा सकते हैं, बट अगर रिपोर्ट में कुछ ज्यादा बड़ी दिक्कत आई तो आप बगरू जा सकते हैं, जो कि यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। और बाकी सरकारी हॉस्पिटल के बारे में नीलू जी। गवर्नमेंट के द्वारा हमारे पास बहुत सारे ऐसे बताओ कि समझ में आया, रट्टा नहीं। गवर्नमेंट के द्वारा हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि हॉस्पिटल हॉस्पिटल हो गया, जयपुर हो गया, जनाना हो गया, इसके अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स अपने को प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अंदर हमारे को बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई बच्चों के आगे आ जाओ। फ्री है, कोई डिस्काउंट है बच्चों सब देखिए। बताओ। हमारे यहाँ पर जयपुर में भी कई हॉस्पिटल्स है, जैसे कि एसएमएस हो गया, जयपुरिया हो गया, जनाना हो गया। इसके अंदर हमारे इन हॉस्पिटल्स में कई फैसिलिटीज है जो कि हमारे को फ्री दी जाती है। कई हमारे को कई फैसिलिटीज होती है, कोई हमारे को कम पैसों में दी जाती है या फिर बहुत लोअर प्राइस में दी जाती है। इसके अंदर कई जो कि कोई लोग होते हैं कि कोई चीज़ की प्रोवाइड
कोई चीज़ प्रोवाइड की जाती है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसको हमारे लो कॉस्ट में अपने को प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि कई मेडिसिन होती है जो अपन अफोर्ड नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कहीं फ्री दी जाती है तो कहीं पे अपने को लोअर प्राइस में दी जाती है। जैसे कि अपने की SMS हॉस्पिटल है उसके अंदर हमारे को एम्बुलेंस की जो फैसिलिटी है वो 3.25 किलोमीटर से दी जाती है अपने को। उसके अंदर अपने को उसके स्केचर्स की अपने व्हील चेयर होती है उनकी जो फैसिलिटीज़ होती है वो अपने को फ्री में दी जाती है। और कई जो मेडिसिन होती है जो कि जो गरीब लोग होते हैं उनको फ्री में दी जाती है। और कुछ लोग होते हैं जो अपना ये जो तमाशा कार्ड जो अपन ये लगाते हैं वो भी अपने। मेरे को सबसे पहले चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर बता दो सब क्या होता है। शाबाश, अभी जना खड़े होके बता दो क्या है। कोई भी एक खड़ा हो जाए फटाफट। 1098 क्या है 1098? आप कब फोन करेंगे? इस फोन की आवश्यकता कब पड़ेगी? कुछ भी दिक्कत हो बच्चे को। देखो 1098 का एक तो हम ये, जब अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई गलत बिहेव हो रहा है, हमारे यहाँ एक हर बार हम आपको बताते हैं। एक फिल्म भी दिखाई थी हमने कुछ समय पहले एक कोमल बच्ची की, जिसमें गुड टच और बैड टच का भी अंतर बताया गया था। उसमें भी हमने आपको ये हेल्पलाइन नंबर लिखाए थे कि कोई व्यक्ति अगर आपको परेशान करता है या गलत तरीके से बच्चों के साथ गलत तरीके से छूता है, गलत दृष्टि से उसके साथ गलत तरीके से बात करता है, तो भी वो अपनी शिकायत वहां कर सकता होते हैं। आप जैसे बच्चे होते हैं, ये क्यों खाना जरूरी होता है? अच्छा, क्योंकि दिमाग का डेवलपमेंट होना होता है। अब दिमाग का डेवलपमेंट क्यों अच्छा होना चाहिए? क्योंकि आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है ना सबको। हाँ, वो छोड़ दो वो सब, इधर देखो वहाँ कुछ नहीं हो रहा। मम्मी नहीं यहाँ पर है, कुछ दादी लोग पीछे हैं। तो खाना पीना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपके पीछे हैं। पीछे मैडम भी है और मैडम यहाँ भी है। तो खाना पीना इसलिए जरूरी है। डायटिशियन है डॉक्टर भानु, और ये अभी बच्चों को बांटती करते हैं। आप भी इनसे पूछिए, पता करिए। तो हमें क्या करना है? अच्छा खाना खाना है क्योंकि हमारे को ब्रेन का डेवलपमेंट चाहिए। ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा होगा तो हम पढ़ाई भी अच्छी करेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आगे सबको ही बढ़ना है ना। अब सेना में जाने वाले हैं, चाहे डॉक्टर बनना है, चाहे इंजीनियर बनना है, चाहे फिजिक्स लेनी है, मैथ्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, इन सब के लिए पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। पढ़ाई अच्छी के लिए ब्रेन अच्छा होना चाहिए। और ब्रेन अच्छे होने के लिए क्या चाहिए? खाना। और खाने के साथ साथ खेलना कूदना भी तो होता है। खेलते हो कि नहीं? क्यों नहीं खेलते? हैं? पढ़ते हो? पूरे टाइम पढ़ते हो? नहीं, पूरे टाइम पढ़ना भी नहीं होता, ठीक है, खेलना भी होता है। कितने टाइम खाना खाना चाहिए? खाने में क्या खाता बता? कौन कौन मम्मी को परेशान करता है खाना खाने में? मम्मियों की कंप्लेन ये होती है, मम्मियाँ मैं कह रहा हूँ दूध कोई नहीं पीता है इनमें से, चलो सारा दूध जाता कहाँ है इनका, मुझे ये समझ नहीं आता। दिस इज वेरी कैपिटल गाँव, मतलब मनी वाइज सिस्टम नहीं है। आप मदर हैं? किसकी मम्मी है आप? खड़ा खुशहाल खड़ा हो। नहीं, खड़ा मत करो, कोई बात नहीं, खड़े होकर वो पता चल जाता है। हाँ, ये तो ठीक है बच्चा, लेकिन दूध पिलाने के लिए प्रेरित करो इनको। सुबह नाश्ता नहीं करके आते स्कूल में। मम्मियों को कंप्लेन ये होती है बच्चे 3 रोटी खाते, 2 रोटी खाते। मम्मियों को जाके बताना। तो पूरे टाइम ऐसा नहीं है कि बच्चे को एक ही बार में खिलाना है आपको। आप जब तक 4 रोटी 5 रोटी खा ले तो बच्चा भी 2 रोटी खाए कम से कम, ऐसा नहीं होता। बच्चे जैसे ये बोलते हैं 3 टाइम, ये कॉन्सेप्ट गलत है। जब ग्रोइंग एज होती है, जब बच्चा बढ़ रहा है तो 2 टाइम 3 टाइम खाना नहीं होता। बच्चे को छोटे छोटे मील्स कम से कम 5 बार देने होते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसमें आप रोटी ही खिलाओ, चावल ही खिलाओ। आप उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे नाचनी वाचनी, दलिया खिला दिया, थोड़े से फ्रूट्स खिला दिए। इनको 5 टाइम में बांटना है इनको, हर चीज को। अगर आपका बच्चा, आपको सोचो हमारा बच्चा 2 रोटी क्यों नहीं खाता, 3 रोटी क्यों नहीं खाता, हम तो 4 खा।
1 गिलास दूध पिला दिया, 300 ml का दूध पिला दिया, ठीक है। तो दूध आपने पिला दिया, दूध से पेट भर गया उसका। और दूध में जो हमारी ये कॉन्सेप्ट है हमारे बच्चों में सब में कि दूध पिलाना चाहिए। दूध का एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप दूध 3 टाइम पिलाओ या 2 टाइम पिलाओ, सुनो रात में ना पिलाओ सोते वक्त। बेटर है कि आप सुबह दूध पियो या 150 से 200 ml पियो, ठीक है। अगर आप 200 कि हाथ साफ करने में, हाँ, किसी भी बीमारी, जो भी बीमारियां, ज्यादातर बीमारियां जो होती हैं जैसे टाइफाइड हुआ, ये सब चीजें जो बीमारियां होती हैं, बहुत सारी बीमारियां गंदी चीजों के खाने की वजह से भी होती हैं। हमें जो भी चीज हम खा रहे हैं वो साफ होनी चाहिए, सब्जी साफ होनी चाहिए। जो फल हम खा रहे हैं ऐसे नहीं जो तोड़ा और खा लिया, धो के खाना चाहिए। बहुत सी बीमारियां आपको कोरोना की वजह से हम सीख गए ना कि हमें साफ सफाई होनी चाहिए घर में, सीख गए नहीं सीख गए। ऐसे ही हर चीज में हमें साफ सफाई रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हम मिट्टी में खेलते हैं, गाँव में रहते हैं अपन, ठीक है, क्या कहाँ रहते हो आप? यहीं रहते हो ना, आसपास में ही। मिट्टी में खेलते हैं अपन, मिट्टी में कीड़े होते हैं। कीड़े कहाँ से आते हैं? जमीन में कैसे होते हैं? छोटे छोटे अंडे होते हैं, बड़े बन जाते हैं, अंडे फूटते हैं और कीड़े बन जाते हैं। अगर आप मिट्टी में खेल रहे हो और मिट्टी में खेलते खेलते आपने हाथ नहीं धोए, उसी हाथ से खाना खा लिया, तो आप जो भी खाना खा रहे हो वो अंडे आपके पेट में जाएंगे, पेट में कीड़े बनेंगे और कीड़े बन के वो आपका खाना खा जाएंगे। तो आप कितनी अंडे खा लो, कितनी रोटी खा लो, सारा खराब है। आपने देखे किसी के बच्चे के निकलते हैं कीड़े, या किसी के भाई बहन के, छोटे भाई बहन के किसी के कीड़े। तो ये कीड़े जो होते हैं ये हमारे बहुत छोटे छोटे पेट में होते हैं और हम बच्चों में ज्यादातर होते हैं। क्यों? हम मिट्टी में खेलते हैं, हाथ नहीं धोते और खाना खा लेते हैं, मुंह में हाथ लगा लेते हैं। तो हर बच्चे को जो भी खाना खा रहे हैं हाथ धो के खाना खाना है, ठीक है। साबुन से हाथ धोने हैं और सिर्फ कोरोना नहीं जाता, बहुत सारी बीमारियां चली जाती हैं, ठीक है। तो हर बच्चे को हाथ धो के खाना खाना है।